देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तस्लीम खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। नाज़रीन, पावर सेक्टर के मुख्तलिफ इदारों में इंजीनियर्स और अफसरान जो काम कर रहे हैं, उनके जो भी मसाइल हैं उनको देखते हुए हुकूमत ने उनको फ्री यूनिट्स मिलते हैं उन पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है हुकूमत, या ख़त्म करने की। इस बारे में हम जानते हैं अपने गैपको इंजीनियर्स एंड अफसरान के चेयरमैन मियाँ अब्दुल करीम साहब से, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते कि मेरे से बताइए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, जो कि मुल्क में इतनी अफरा तफरी फैली हुई है कि अवाम बच्चे पाले, बिल दे, बच्चों की फ़ीसें दे, क्या करे। इस बारे में हम जानेंगे मियाँ अब्दुल करीम साहब से। जी मेरे अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, INN का, तहसीन खान साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम से वक़्त निकाला और हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए आप हाज़िर हुए। और ये जो आपने बात की है, ये इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त मुल्क में एक अनारकी चल रही है बिजली के बिलों के मामले में। तो मैं समझता हूँ कि इस अनारकी की वजह से एक जो है ना गवर्नमेंट डिसीजन लेने जा रही है कि ये जो यूनिट हैं ये आवाम के ज़हनों में डाला गया जी, ये जो आपदा वाले यूनिट फ्री इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से शायद उनके बिलों पे बोझ पड़ रहा है ना। ये जो यूनिट आपको मिलते हैं वो फ्री हैं कि वो आपके पैकेज में है? नहीं, वही मैं रोशनी डालने लगा था। ये बेसिकली फ्री यूनिट ऐसे एक खौफ और राज फैलाने के लिए क्या कहा जा रहा है, ये फ्री यूनिट नहीं है, ये एक हमारा पे पैकेज अलाउंस है बेसिकली। उस अलाउंस की मद में ये हमें यूनिट दिए जाते हैं और हर स्केल के हिसाब से ये महदूद यूनिट होते हैं। ये नहीं कि कोई हमने अगर कोई 1 लाख की बिजली चला लिया है तो वो 1 लाख हमारा फ्री हो जाएगा, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ये हर स्केल के अपने अपने अलग-अलग थोड़े थोड़े यूनिट दिए जाते हैं, जो कि मैं समझता हूँ हर डिपार्टमेंट जो प्रोड्यूस्ड करता है वो अपने मुलाजमीन को मुहैया करता है। जी, इसके अलावा कोई और भी ऐसे महकमा जाते हैं जहाँ पे बिजली की यूनिट फ्री दी जाते हैं? जी, ये इतनी तफसील में तो नहीं मुझे पता, लेकिन ये ज़रूर मुझे पता है कि जो बड़े बड़े हमारे ब्यूरोक्रेट्स या बड़े बड़े हमारे जो हैं में भी मुझे कल ही पता चला कि जजेस को भी मराद दी जाती हैं बिजली की। हमारे जो सीनियर और मिनिस्टर लेवल के लोग हैं उनको भी इस तरह की मराद दी जाती हैं। तो क्या आप समझते हैं कि तो ख़त्म होना चाहिए? देखें, ये की जो मौजूदा सूरत हाल उसको देखते हुए जी मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मैं तो समझता हूँ जो जिसका राइट बनता है वो उसको मिलना चाहिए। अगर हम इस पावर सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ये बिजली मैं समझता हूँ हमारा हक़ है। हमारे पे पैकेज के साथ जब हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ये देखें ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारे साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, और उसमें ये 20 कॉलम बड़ा क्लियर है कि आपको आपके स्केल के मुताबिक यूनिट प्रोवाइड किए जाएंगे, यूनिट की फैसिलिटी दी जाएगी। ये हमारे पे पैकेज का हिस्सा है। अगर फ़र्ज़ करें ये यूनिट ख़त्म होंगे तो इन यूनिट के एवज़ हमें पैसे मिल जाएंगे, हमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि ये पूरी दुनिया, ये इंटरनेशनल लॉ है कि जो भी कंपनी, जो भी डिपार्टमेंट जो चीज़ बना रहा होता है उससे अपने मुलाजमीन को फैसिलिटेट करता है। ठीक जी सर, निगरान हुकूमत ने अभी गलबन 12 दिनों में फैसला किया गया है कि बिजली के फ्री यूनिट्स ख़त्म किए कर दी जाएँ। अभी फैसला हुआ है जी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, अभी निगरान गवर्नमेंट को जब फिगर एंड फैक्ट्स मिलेंगे ना, तो मुझे 100% उम्मीद है कि निगरान गवर्नमेंट ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि मैंने इस पे पूरी वर्किंग की है और ये वर्किंग शीट मैंने बनाई है ये अपने गैपको की। कितने अफसर आपके गैपको में? गैपको में मेरे इस वक्त 292 अफसर हैं जो मुख्तलिफ स्केल्स में काम कर रहे हैं, और उनमें मैंने पूरी डिटेल बनाई है। मेरे 177 जो है ना वो 17 में है, और 93 मेरे 18 में है ऑफिसर, और 12 मेरे 19 में है, 8 ऑफिसर मेरे जो है 20 ग्रेड में है, और 2 मेरे ऑफिसर 21 ग्रेड में है।
और इन टोटल का जो मैंने यूनिट्स जो उनको फैसिलिटी मिलती है वो उसका टोटल जो इम्पेक्ट आता है ना वो 7 करोड़ 60 लाख रुपए सालाना है जो पे कर सकती है गवर्नमेंट। जी, जो हमारा महकमा पे करता है हाँ। हमारे अलाउंसेस की मद में गवर्नमेंट को पे करता है। ठीक। और इसके साथ इसका जो परसेंटेज इम्पैक्ट है हमारी जो सेल है वो 332 बिलियन है। तो 332 बिलियन पे अगर हम अपने 7 करोड़ 60 लाख को तकसीम करेंगे तो हमारी परसेंटेज जो बनती है वो 0.023% बनती है। और 0.023 ये आप आटे में नमक के बराबर ही भी नहीं ऐसा है। हो जाता है तो इससे आवाम में क्या तासर हो जाएगा, कितना फ़ायदा होगा आवाम को? देखें, अगर फ़र्ज़ करें जी गवर्नमेंट ऐसा कोई इकदाम कर लेती है कि वो कहती है जी इनके यूनिट ख़त्म कर दें, इनको पैसे दे दें, तो वो यूनिट ख़त्म होने के बाद ये यूनिट जब ओवरहाल जो अपना गैपको या कोई भी कंपनी यूनिट लेती है उसमें जब ये ऐड होंगे तो इसका 4 पैसा पर यूनिट 4 पैसे पर यूनिट एडवांटेज आ सकता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये मैं फिगर एंड फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूँ। ये नाज़रीन देख रहे हैं आप, ये पूरी फिगर दिखाई है इन्होंने। ये इंशाल्लाह इसमें कभी अपना बात करेंगे, अभी तो बहुत से क्वेश्चन है। अच्छा कैसा भी ये बताइए कि इस वक्त बिजली चोरी के हवाले से क्या काम हो रहा है, क्या इकदाम हो रहे हैं, क्या बिजली चोरी कितनी हो रही है? अगर ये बंद हो जाए तो पॉसिबल कि अपना कुछ आवाम को भी मिल जाए। देखें जी, बिजली चोरी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चीफ़ एग्जेक्टिव गैपको वो हंगामी बुनियादों पर इसके ऊपर काम कर रहे हैं और उन्होंने टीमें परमानेंट तश्कील दी हुई हैं जो दिन को भी और रात को भी सर्वेलेंस करती हैं। और उसका बड़ा मुंह बोलता सबूत है, गैपको में FIR की रेशो बहुत ज़्यादा है और डिटेक्शन बिल की रेशो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बिजली जो है वो निचले लेवल पे जिन लोगों से बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे उस लेवल पे बिजली चोरी की रेशो जो है ना इस वक्त हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। ऊपर लेवल पे कोई ऐसी बिजली चोरी इस लेवल की नहीं है कि हम कहें कि बिजली चोरी इस लेवल की हो रही है कि अवाम पर बोझ डल रहा है। अगर बिजली चोरी सारी 100% हम क्लियर कर लें तो अवाम पर बोझ कम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है इस तरह की। तो लाइन लॉसेस में कितने अरब का खसारा बर्दाश्त करना पड़ रहा है? देखिए, इस वक्त तो हमारी जो कंपनी है ना वो सिंगल फिगर पे है, वो 9%, 8% और 9% लॉसेस पे खड़ी है। और ये लॉसेस जो हैं हमारे नेपरा ने जो कैलकुलेट लॉसेस किए हुए हैं उसको मीट कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारे टेक्निकल लॉस जो हैं वो 8 से 9% है। इसलिए हमारी जो कंपनी है इस वक्त वो बिल्कुल अपने टारगेट पे पूरी बिल्कुल ठीक चल रही है। इसमें कोई एक्स्ट्रा यूनिट नहीं है और ना ही कोई एक्स्ट्रा जो लॉसेस है। जी बिल्कुल, आपकी बात थोड़ी सी मैं इस हवाले से कहूँगा कि हमारा जो है ना नेपरा ने एक बड़ा वाज़िया कानून हमारे कंज्यूमर सर्विस मैनुअल में दिया हुआ है, तो हम उसके मुताबिक किस्तें लोगों की कर रहे हैं। बल्कि अब तो बहरान की वजह से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोगों को प्रोटोकॉल दे रहे हैं ताकि लोग इजी तरीके से बिल जमा करवा सकें। अदरवाइज़ अगर कहीं ऐसी कोई बात है तो मैं बीइंग ए चेयरमैन एसोसिएशन आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ, इंशाल्लाह मैं अपने ऑफिसर तक ये मैसेज पहुँचाऊँगा कि आप मैक्सिमम लोगों को रिलीफ दें, मैक्सिमम लोगों की जो अकसात हैं ताकि वो ईजी बिल जमा करवा सकें। अच्छा बेशक जी बात समझ में आ रही है कि निगरान गवर्नमेंट ने यह हुक्म सादर फरमाया है कि बिल कम कर दिए जाएँ 5,000 तक, और ये जो कम किए जाएंगे वो नेक्स्ट मंथ ये सर्दी के महीने में तब वसूल की जाएगी। कहाँ तक दुरुस्त है? ये देखिए जी, ये तो आप समझते हैं ये गवर्नमेंट लेवल के मामलात हैं। कोई भी जो बिल नेपरा से अप्रूव होने के बाद टैरिफ लगा है तो उसमें रिलीफ तो गवर्नमेंट ही दे सकती है, वो भी सब्सिडी की शक्ल में होगा। हम तो पहले ही बहुत ज़्यादा सर्कुलर डेट जो है हमारा बढ़ा हुआ है, वो तकरीबन 2300 अरब के नज़दीक है, तो पहले भी सब्सिडी चल रही है टैरिफ में। हमारा यूनिट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है और हम लोगों से जो एवरेज यूनिट रेट ले रहे हैं वो कम है। इस वक्त जो हमें बिजली मिल रही है आम सार्वजनिक को कितने के यूनिट हमें दिए जा रहा है आवाम को? बिजली की यूनिट कितने दिया जा रहा है? बिजली का यूनिट देखें वो मुख्तलिफ टैरिफ में है, मुख्तलिफ रेट में है। 200 तक जो है ना वो चूँकि आम लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, 200 तक कोई यूनिट नहीं बढ़ाया गया, यूनिट रेट नहीं बढ़ाया गया। 200 तक का बिल जो है ना वो
के से मुनासिब यानी कि इस मुनासबत में रहता है। अगर 200 से ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर फिर सारे मामलात आते हैं, रेट भी उसमें बढ़ गया है। उसमें पहले जो था गुज़िश्ता रेट वो 13 रुपये 48 पैसे था, अब जो है उसका नया रेट 16 रुपये 48 पैसे हो गया, यानी 4 रुपये बुनियादी टैरिफ जो है ना ये जुलाई से बढ़ा है। ठीक है, यानी कि इसी तरह इसी रेशो से 100 से 200 तक, 200 से 300 तक, 300 से 400 हमारे मुख्तलिफ रेट होते हैं। ये हमारी पूरी रेट लिस्ट है, ये भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये अगर कैमरा दिखा सके तो ये हमारी रेट लिस्ट है जी। ये हम पूरी जो है ना इसके मुताबिक हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई ऐसा नहीं हो रहा। सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि ये जो हमें गवर्नमेंट के टैक्सेस बिलों के साथ लेने पड़ते हैं, ये हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बोझ पड़ा हुआ है। हम अपनी बिजली बेचें, अपने जैसे गैस का महकमा है, जैसे वाटर एंड सैनिटेशन है, वो अपना बिल लेते हैं, जैसे PTCL वाले अपना बिल लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उनमें टैक्सेस नहीं है, उनमें कोई टैक्सेस नहीं है। तो सारे टैक्सेस हमारे ऊपर बोझ डाल दिया गया है। ख्वाह वो टीवी का फीस हो, टीवी टैक्स हो, ख्वाह वो एडिशनल टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, इनकम टैक्स, GST, जितने भी मामलात हैं वो बिजली के बिलों में लगा दिए गए हैं। मैं समझता हूँ हर महकमा अपना अपना काम करे और हमें अपना काम करने दें। सिर्फ इसी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं कि हमारे लोग आते हैं हमारे पास और कहते हैं जी बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए हैं। तो भाई टैक्स तो हमने नहीं लगाए ना, टैक्स तो टैक्स वालों का काम है। हमसे तो आप बिजली की बात करें, हमारी बिजली जो है उसमें कोई हमने कोई गलत। ये तो ऐसे होगा ना कि बिल आपका ऐड मेरा किसी कंपनी का, तो वो पैसे कमाए जाते होंगे जी बिल्कुल। जो बिल में ऐड रखा जाता है किसी भी मतलब कि ब्रांडेड कंपनी का, तो ऐसे होगा ना जी, बिल आपका और टैक्सेस सारे गवर्नमेंट का है, सारे टैक्स गवर्नमेंट लेके जाती है, इसमें कोई शक नहीं। ये ऐसे ही है, ये गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि इस वक्त अगर लोग अपने सर के ऊपर बाजू रख के खड़े हैं और एहतजाज कर रहे हैं, और इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि इन टैक्सेस को फ़िलहाल मिनहा कर दिया जाए बिलों से, और ये टैक्सेस वक्त के साथ बाद में जो है ना, बाद में जैसे सालाना टैक्सेस होते हैं, इस तरह की कोई स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि इस वक्त लोगों को रिलीफ मिल सके। ठीक है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बिजली की कीमत में और इजाफा होगा। ये तो देखिए गवर्नमेंट लेवल की बात है, ये तो हम भी सुनते हैं कि ये दिसंबर तक जी रेट बढ़ेंगे, दिसंबर तक का प्लान पूरा जो है ना वो मिल गया हुआ है जी नेपरा को, उसके मुताबिक फिर दिसंबर तक रेट बढ़ेंगे, वो चाहे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की माध्यम में है या चाहे जैसे भी है। अच्छा, ये सर बताइए आपके नज़दीक जो शहर के इस वक्त मसाइल दरपेश हैं, इनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए इस वक्त तो मैं यकीन करें इधर बैठा हूँ सीट पे, तो मुझे खुद बड़ा बाज़ मैं अफसरदा हो जाता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास। एक काम वाली आई, कहती है कि मैं 3 घरों में काम करके 10,000 रुपया इकट्ठा करती हूँ एक माह में, और मेरा बिल 11,000 रुपया आ गया है। सिर्फ 302 यूनिट उसके इस्तेमाल हुए थे, यानी कि 300 से आप ऊपर जाएंगे तो आपका रेट जो है ना वो तकरीबन 22 और 25 के नज़दीक तकरीबन वो चला जाता है रेट। इसलिए जब रेट इस लेवल पे जाएंगे तो लोग तो परेशान होंगे। तो उनकी परेशानी के लिए हम यही रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर हंगामी बुनियादों पर गवर्नमेंट जो है ना वो टैक्सेस वाले मामलात को रिव्यू करे और उसमें थोड़ा सा आवाम को रिलीफ मिले। सब जो निजी मिल्कियत में ये चल रहे हैं, पावर सेक्टर चल रहे हैं, क्या हुकूमत को अपनी तहवील में लेना चाहिए? देखिए ये भी गवर्नमेंट लेवल की बातें हैं, लेकिन मैं अपने नॉलेज के मुताबिक ये बताता हूँ, गवर्नमेंट अभी इनको ले नहीं सकती। ये मुआहदे 2027 तक चलने हैं, जो गवर्नमेंट के पहले मुआहदे चले हुए हैं ये 2027 तक चले हुए हैं। जो गवर्नमेंट मुआहदा करती है उससे पीछे नहीं हट सकती, उसको किक बैक नहीं कर सकते। और ये मुआहदे जो हैं मैं समझता हूँ कि ये डॉलर में किए गए हैं। अगर डॉलर में मुआहदे किए गए हैं तो डॉलर में ज़ाहिर है इस वक्त मैं समझता हूँ कि 9 सेंट डॉलर में हमें एक यूनिट पड़ रहा है, वो तकरीबन 27 उसकी कीमत बनती है जी। 27 समझ लें वो फैक्ट्री रेट है, मतलब कि पावर हाउस का रेट है वो। उसके बाद आप देखिए ट्रांसमिशन लाइनें हैं, उसके एक्सपेंस हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें हैं, उसके एक्सपेंस हैं। ये सारे एक्सपेंस जो है ना वो बर्दाश्त करने के बाद हमें तकरीबन 32-33 रुपये का यूनिट रेट पड़ रहा है। हाँ, लेकिन ओवरऑल टैक्सेस के बगैर जो हम यूनिट लोगों को दे रहे हैं वो तकरीबन 25 रुपये 73 पैसा है।
इनके आपको जो यूनिट पड़ रहा है वो 32 रुपये पड़ रहा है जी, और आप आवाम को 25 से 27 25 रुपया 73 पैसे का हम अब दे रहे हैं और गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे रही है। ये ऐसा तो नहीं कि जो आपके इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स जो आपकी ये तंजीम अपना है इसको कुर्बानी का बदला बनाया जा रहा है? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ यूनिट की हद तक ये बात की जा रही है कि ये इनके यूनिट जो है ना जी, ये यूनिट अगर ख़त्म हो जाएंगे तो इस हद तक ये बात आपकी मानी जा सकती है कि इस हद तक ये कह रहे हैं जी ये यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं ये अगर निकाल दें तो ऐसे हो जाएगा। हालांकि मैंने इसका एनालिसिस आपको बता दिया है कि 3 से 4 पैसे फ़र्क पड़ेगा। और अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो सर ऐसे कि ऊँट के मुंह में जीरा। हाँ, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। 3 पैसे से 4 पैसे, मुझे बताएं आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? ये हम खराबी कहाँ पे है? सर, खराबी जो है हमारा जो IPPs के साथ जो पावर हाउस है हमारे हबको वगैरह और ये जो गुड्डू पावर हाउस हैं, ये इनके साथ जो हमारे मुआहदे हुए हैं वो मैंने आपको बताया कि डॉलर्स में हुए हैं और डॉलर की उड़ान जो है वो आपके सामने है। अगर डॉलर हमारे पैसे की वैल्यू कमज़ोर होती जाएगी, डॉलर ऊपर जाता जाएगा तो अंडरस्टूड है कि हमारे बिजली के रेट खड़े नहीं होंगे, वो भी ऊपर जाएंगे। ये जो आल पाकिस्तान के बाटा के जो जिसको जी, एसोसिएशन है इससे क्या काम है? देखिए, इनका काम तो है अपने ऑफिसर्स की फलाह के लिए काम करना, ठीक ठीक है जी। और ये अभी हमने कुछ प्रेस रिलीज़ भी दी हैं और वो प्रेस रिलीज़ सिर्फ स्पेशली इसीलिए दी गई हैं कि अवाम के गुस्से को हमारे यूनिटों के साथ मुंसलिक ना किया जाए, क्योंकि अवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए अगर आप हमारे यूनिटों को करेंगे तो हम भी अपने यूनिटों सर, की इस वक्त ये जो अब ये बात कर रहे हैं हम यूनिट्स की सोशल मीडिया पे टॉप 10 बन गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन असल में हमारी आवाम देखें, हमारी आवाम को शौर ही नहीं है कि वो जाके इसमें देखें कि यार इसमें इसका इम्पेक्ट क्या आ रहा है। जब वो इम्पेक्ट देखेंगे, देखें मिनिस्टर साहब के पास सारा इम्पेक्ट गया है। मिनिस्टर साहब ने ऑनरेबल वज़ीर-ए-आज़म साहब को वो सारी ब्रीफिंग दी है और उसका इम्पेक्ट जो है वो 0.03% आ रहा है पूरे पाकिस्तान में, 0.03%। अब आप देखिए 0.03% से आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप 0.03% से क्या आप तीर मार लेंगे? सिर्फ ये दिखाओ कि खराबी कहाँ पे है, कहाँ से बिजली को सीख किया जा सकता है? सर चोरी रुक जा सकती है? सर चोरी पे जिक्र महकमा जाते हैं देखिए, चोरी तो मैं पंजाब की हद तक बात करता हूँ। पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सख्त इंस्ट्रक्शन चल रही हैं और इतनी सख्ती है कि पंजाब में मैं समझता हूँ माइनर को 2-3% बिजली चोरी होगी। असल मामला तो अदर सूबों में है जहाँ कुंडे सिस्टम भी हैं, सारा कुछ है, ये आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो उन चीज़ों को रोक के उनमें भी बेहतरी उधर से भी बेहतरी आ सकती है। बाकी अदरवाइज़ जो मुआहदे हो चुके हुए हैं उनमें तो आप 2027 तक उनमें बेहतरी नहीं ला सकते। हाँ जी, वो आप पाबंद हैं। आपने उन जो जितनी उनकी प्रोडक्शन है उसके 70% आपने उनको पेमेंट करनी है। अगर आप उनसे चाहे 70% बिजली लें या ना लें, पैसे आपने देने हैं। ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना इम्पैक्ट आता है बिजली के बिलों में। अगर उनसे बिजली नहीं खरीदते तो पैसे देने हैं। हाँ जी, पैसे हमने देने ही देने हैं। देखें, इस वक्त हमारा जो है हाइडल की तकरीबन 9000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि इस वक्त आपको पता है पानी का बहुत ज़्यादा बहाव होता है। तो उस बहाव को हम यूटिलाइज़ करके तो बिजली जो है ना मैक्सिमम जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है हम बनाते हैं। अभी कितनी मेगावाट बिजली चाहिए पाकिस्तान में? अभी इस वक्त जो हमारी डिमांड है वो 30,000 मेगावाट है। 30,000 मेगावाट जी, 30,000 मेगावाट है। कितनी बन रही है? और हमारी टोटल जो प्रोडक्शन है ना पाकिस्तान की वो 45,000 मेगावाट है। उसमें हमारी इस वक्त हाइडल की जो है वो फुल समझ लें 9,000 मेगावाट इस वक्त प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद 21,000 मेगावाट हम उन मंसूबों से ले रहे हैं जिनके साथ हमने मुआहदे किए हुए हैं। अब अगर 21,000 हम उनसे ले रहे हैं, लेकिन आप देखें उनको हम 70% पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट तो 21,000 से बहुत ज़्यादा है। ये भी नुकसान में जा रहा है ना? जी बिल्कुल। और ये सारा बोझ आवाम पे पड़ रहा है। देखिए, अब आवाम का तो टैरिफ जो है वो ऑलरेडी सब्सिडी के बाद फिक्स किया हुआ है। मतलब कि इसको बावजूद, हाँ जी, देखिए इसके बावजूद आवाम किस तरह चीख चिल्ला रही है।
वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन आवाम के साथ जो मैं समझता हूँ वो टैक्सेस वाला मामला है ना, उसको रिव्यू होना चाहिए। आवाम के ऊपर जो टैक्सेस, आप एक बिल पकड़ लें, यकीन करें आपको खुद समझ नहीं आएगी कि ये कौन कौन से टैक्स डाले हुए हैं। एक्स्ट्रा टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स के ऊपर एडिशनल टैक्स है। और मजीद टैक्स। हाँ जी, हाँ जी। लिखा मजीद टैक्स। किस तो चीज़ का मजीद टैक्स? तो बस ये ना, ये देखें ना कि टैक्स इतने डाल दिए गए हुए हैं, आवाम को रिलीफ देना है, आपको टैक्सों को रिव्यू करना पड़ेगा। इनका मतलब ये कि जो आपको यूनिट्स मिलते हैं वो आपके सैलरी में है। जी, वो सैलरी पैकेज में है। और हमारे वो जो हमारे साथ ऑफर अपॉइंटमेंट हमें जारी होता है, उसमें ये बड़ा क्लियर ये लिखा जाता है, ये ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर है हमारा, उसमें बड़ा क्लियर कट लिखा जाता है कि आपको आपके ग्रेड के मुताबिक यूनिट्स आपके पैकेज में शामिल कर दिए गए हैं। ठीक है, ये एक अलाउंस है। और जब भी ये होगा, ये अलाउंस अगर फ़र्ज़ करें यूनिट ख़त्म हो जाएंगे तो उन यूनिटों की मद में वो पैसे मिल जाएंगे हमें। अच्छा, ये बताइए कि फर्ज करें कि आपको 300 यूनिट है, एक मिसाल है, अगर आप 400 यूनिट करते हैं तो 100 के पैसे देंगे आप? हाँ जी, 100 के पैसे देते हैं, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे सारे अफसर लिमिट्स है, उस हाँ जी, लिमिट में आप उस लिमिट से आगे जाते हैं तो हम पेमेंट करते हैं। हमारे तमाम ऑफिसर जो है वो मई और जून के बिल 50-50, 60-60 हज़ार बिल जमा करवाते हैं। जो जी, एक्स्ट्रा यूनिट हैं जी, बिल्कुल वो खिलाते हैं, क्योंकि हमारे एनुअली यूनिट होते हैं। और एनुअली यूनिट हमारे जो है ना तकरीबन जनवरी फरवरी तक तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हम 3-4 माह बिल जमा करवाते हैं। मेरे साहब, कोई पैगाम आवाम के लिए या हुकूमत के लिए? बस देखें जी, आवाम का दर्द हमारा दर्द है। इंशाल्लाह हम अरबाब अख्तियार के साथ भी इंशाल्लाह हम आल पाकिस्तान जो ऑफिसर एसोसिएशंस हैं वो इंशाल्लाह जल्द ही हम मीटिंग करेंगे अपने ऑनरेबल अपना मिनिस्टर साहब से भी, अपने सेक्रेटरी साहब से भी। हमारी इस्लामाबाद कल भी डिटेल डिस्कशन हुई थी, कल हमारी अपनी भी मीटिंग हुई थी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम पाकिस्तान की जो डिस्कोज एसोसिएशंस हैं वो भी मिल के, तो हम पूरी एक ब्रीफिंग हमने तैयार की हुई है, उस पर इंशाल्लाह मीटिंग करेंगे। और ताकि आवाम के लिए भी कुछ थोड़ी बेहतरी आ सके, और हमारे जो हैं वो मामला जो अनड्यू उलझाने की कोशिश की जा रही है कि आवाम का मैंडेट बना के या आवाम की तरफ से जी शोर शराबा आ रहा है जिनके यूनिटों को, वो भी सारे मामलात इंशाल्लाह हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। ये अवाम में इबाम पाया जा रहा है कि ये बिजली ले रहे हैं, ये बिजली ये ख़त्म हो जाएगा। ये बिल्कुल इंशाल्लाह बड़ा लोगों को पता चल जाएगा। जी, बड़ा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है आज के मेरे इस इंटरव्यू से भी काफ़ी हद तक आवाम को क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ हो जाना चाहिए। हाँ जी, लेकिन इसके साथ साथ मेरी ख्वाहिश है, देखिए अवाम हमारी है, हम अवाम में से हैं। हाँ जी, हम अवाम में से हैं ना, अवाम भी हमारी है। हम कोई बाहर से थोड़ा आए हैं को हम इधर अवाम को दुख दे के या अवाम को परेशान करके तो हमने कहीं चले जाना है। यकीन करें, अवाम का दुख हमारा दुख है, अवाम की तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ है। हम उनके शाना बिशाना खड़े हैं और हर तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी एंगल से एसोसिएशन के लेवल पे हम कर सकते हैं हम ज़रूर करें जी। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, ये थे अब्दुल कयूम साहब, चेयरमैन गैपको इंजीनियर्स एंड अफसरान के। और नाजरीन, देखा सुना आपने कि इनकी बातों से तो ये लगता है कि ये अवामी की जो दर्द है अवाम का इनके दिल में है, इनके सीने में है। जो वहाँ पाया जा रहा था कि वापडा मुलाजमीन यूनिट्स जो फ्री मिलते हैं वो फ्री नहीं है। आज आपने देखा जो दीगर महकमे जाते हैं उनके बारे में भी उनको सोचना चाहिए कि बिजली कहाँ कहाँ इजाफी और फ्री ये मुफ्त दी जा रही है। ये था हमारा प्रोग्राम हक़ाइक़। इंशाल्लाह हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। खुश रहें, खुश रखें। खुदा हाफिज़।